हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे द ग्रेटेस्ट सीक्रेट रोंडा बायर्न के बुक के बारे में। ये बुक 2006 के बाद में 2006 के बाद में ये अपग्रेड वर्जन आया है। ये देख सकते हैं आप, ये ग्रेटेस्ट सीक्रेट, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट एक बहुत अच्छी ये बुक है। ये बुक अभी आई है और ये 2006 के बाद में बीच में जो हीरो है, मैजिक है, पावर, ये बुक्स आई, लेकिन उनका अपग्रेड वर्जन जो बहुत पावरफुल रोंडा बायर्न ने एक्सरसाइज करके ये बुक को बनाया है। दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, बहुत बड़े बड़े दिग्गज है। जैसे मैं आपको यहाँ पे नाम बताना चाहूंगा कौन कौन दिग्गज लोग हैं। डेविड बिंघम, दीपक चोपड़ा, एमडी, इथिन ईडी, मेलो जेस, पीटर जुबेन, जेन ब्रिजिम, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, परमहंस योगानंद, इनकी जो एक्सरसाइज है, इन लोगों ने बहुत अलग दुनिया को विजन दिखाया है। इस बुक को आप जब पढ़ोगे, देखोगे तो बहुत बड़े बड़े लोगों का मिलाप इस बुक में है और उन्होंने उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके थॉट्स है, उन थॉट्स को यहाँ पे प्रिंट करा गया है। उनके पीछे उनका नाम लिखा गया है नीचे। तो उनके थॉट्स से हमें पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी कितनी पावरफुल है। जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं, जो यूएस के लोग हैं, यूके, बहुत लोगों ने इनका मतलब एक जिक्र किया है और बहुत पावरफुल इस बुक को बनाया है। तो इस बुक में टोटल 12 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 232 तो 232 पेजेस की ये बुक है। रोंडा बायर्न ने इसमें अलग अलग लोगों के, सिर्फ इस बुक में रोंडा बायर्न की ही नहीं, अलग अलग लोगों की ही कथाएं बताई गई है। उन्होंने कैसा मैनिफेस्ट किया, उनके थॉट्स क्या है, बहुत पावरफुल जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस दुनिया के, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो रोंडा बायर्न ने टोटल 12 चैप्टर दिए हैं। इसमें 232 मतलब 232 पेज की ये बुक है और उसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट दिखाए हैं। बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट में बहुत अलग अलग इसमें ये बताया गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि इस बुक में कैसा कैसा क्या दिया है। डीपली नहीं जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि स्ट्रांगली आप इस बुक को खरीदो और बुक को खरीद के पढ़ो, तो आपको लाइफ में एक अलग विजन दिखेगा। इस 12 चैप्टर में सबसे पहले रोंडा बायर्न ने बताया है कि थैंक यू। उन्होंने ये बुक को बनाने में जिन्होंने हेल्प किया, उनको इन्होंने थैंक यू बोला है। नाम लिख के उन्होंने थैंक यू बोला है। इस दुनिया को बताया है कि उन्होंने किसको थैंक यू बोला है। आभार, थैंकफुली, जो ग्रेटनेस है, जो ग्रेटिट्यूड है, उनका ये है। उन्होंने जिसको थैंक यू बोला उसका है। और उसके बाद में 12 चैप्टर्स में पहला चैप्टर आता है हमारे सामान्य नजरों से ओझल के कौन कौन सी चीजें है। ये हम आंखों से तो नॉर्मल चीजें देख रहे हैं, लेकिन कौन सी चीजें भी नहीं देख रहे हैं, हमें क्या देखना है, हमें विजन कैसा देना है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरी बुक देखने के बाद में, पढ़ने के बाद में, इस बुक में अवेयरनेस के बारे में, जागरूकता, सजगता के बारे में बहुत डीपली गया है। इसमें ज्यादातर उन्होंने बात किया, रोंडा बायर्न ने जागरूकता, अवेयरनेस के बारे में बात किया। स्टार्टिंग से ही आप देखोगे तो अवेयरनेस के बारे में उन्होंने बोला है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, तो उन्होंने बोला है कि इस चेयर पे अगर मैं बैठा हूँ तो इस चेयर पे बैठा हूँ, इसकी जागरूकता, अवेयरनेस मुझे आनी चाहिए, सजगता आनी चाहिए। ये स्पीकर मेरे हाथ में है तो ये हाथ में है, इसका अवेयरनेस आना चाहिए। तो ये पूरा बहुत मतलब अलग अवेयरनेस बताया उन्होंने कि आप जागरूकता, सजगता, आपको अवेयरनेस। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो बैठा क्यों हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो बात कर रहा हूँ, इसकी अवेयरनेस, जागरूकता। तो इसके बारे में, सजगता के बारे में बहुत ज्यादा डीपली बात किया गई है। और यही बात विपासना में सिखाई जाती है। मैं 2 विपासना कर चुका हूँ, डेली विपासना मेडिटेशन करता हूँ। तो विपासना में ही सजगता बताई गई। सजग रहना है। मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान आना चाहिए कि मैं मेडिटेशन में बैठा हूं, अब मन हमारा उधर नहीं जाना है। सजगता, मैं बात कर रहा हूं तो सजगता के साथ बात कर रहा हूं, इस तरह से वहां पे बताया जाता है। तो यहाँ पे ये बुक में कहीं ना कहीं विपासना ही भरी हुई है, पूरी विपासना भरी हुई है इस बुक। दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि सबसे बड़ा रहस्य उजागर कैसे किया गया है, सबसे बड़ा रहस्य क्या उजागर क्या है, फिर सबसे बड़ा जो रहस्य है वो जारी कैसा है। तो इस बारे में उन्होंने बताया है। हम पूरे जो 12 चैप्टर है उनके नाम लेके थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बताया है। फिर उन्होंने बोला है कि आप सपना देख रहे हैं, ये सपना जागने का टाइम है। देखो, जागना, जागरूकता, इन्हीं के बारे में ज्यादातर बातें बताई है। फिर बातें बोली है मन की स्वतंत्रता। मन की स्वतंत्रता में क्या क्या है, मन की स्वतंत्रता से क्या हो सकता है, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मन की स्वतंत्रता का क्या है, हमारे जो भावनिक शक्ति है, भावनिक शक्तियों को समझना, अवेयर होना, उसे जागरूकता होना, उनके बारे में फिर बात की गई है। फिर उन्होंने बताया नकारात्मक भावनाओं का अंत किया कैसे जा सकता है, कि निगेटिव फीलिंग्स को हम उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उनके बारे में बोले गए हैं। और उसके बाद में बताया गया है अभी और जो भी है कष्ट नहीं है, जो अभी और कष्ट नहीं है,
तो इसका मतलब क्या है कि अभी अभी नाउ के प्रेजेंट में हमें जीना है, और कष्ट क्या है, कष्ट नहीं है, उसकी जो फीलिंग है उनके बारे में बोला गया है। सीमित करने वाले विश्वास को खत्म करना है, जो बॉन्डिंग आपको लगा दे, आपको लिमिटेशंस लगा दे, ऐसे थॉट्स को खत्म करना है। तो देखो कितनी अच्छे अच्छे पॉइंट्स रोंडा बायर्न ने बताया है, और बोला है चीर का आनंद, जो आप अबंडेंस की आनंद, जो अबंडेंस की फीलिंग है उनके बारे में सोचने के लिए बोला है। और फिर बोला है ये संसार बहुत अच्छा है, इस संसार में देखो कि आप इस संसार में आए हो किसी पृथ्वी लोक से, किसी भी लोग से, तो इनको देखो, इनको जानो, इस यूनिवर्स में बहुत सारे सीक्रेट है, वो सीक्रेट के लिए जानने के लिए बोला। और अंत यहाँ भी नहीं है, वो 12वां चैप्टर है, अंत है ही नहीं, आपका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, अंत है ही नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। और उसके बाद में सबसे बड़े रहस्य के अभ्यास, उनको एक्सरसाइज बताई गई है, और इस बुक में ये सभी शामिल है, इनका कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो इस प्रकार से इस बुक में रोंडा बायर्न ने बताया है कि आपको करना क्या है लाइफ में। उसका जो द सीक्रेट मूवी है, द सीक्रेट बुक है, उसका अपग्रेड वर्जन ये बुक है। तो इसमें उन्होंने सारों ज्यादा भार जो दिया है, बहुत सजगता के साथ दिया है। सजगता मतलब क्या है, अवेयरनेस, जागरूकता, सजगता, इसके ऊपर ज्यादा बात की है। और विपස්සना में भी सजगता पे ही बात किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विपස්සना और ये जो बुक है द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, ये बहुत मतलब कनेक्टिंग बुक लगी मुझे, क्योंकि मैं विपස්සना करता हूँ। तो जगह जगह पे आप स्टार्टिंग में ही देखोगे तो जागरूकता के बारे में बोला गया है। तो ये बहुत अच्छी है बुक है, इसको पढ़ना चाहिए। और मैंने इसको बुक को पढ़ा है, और आप भी इस बुक को पढ़ो। और मैं इसको, आपने देखा कि 12 चैप्टर है, तो और 232 पेज की बुक है, तो बहुत पढ़ने में बहुत बड़ी बुक नहीं है। आप पढ़ के उसको समझ के आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट कर सकते हो। इसलिए बुक को पढ़ो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। और आपने क्या क्या इम्पैक्ट दिया, आपको क्या क्या समझ में आया, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।